बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की है। तो आज हम जो है 52nd डे पर हैं, यानी 52वां दिन। यह हमारा 52वां दिन है। इससे पहले हमने 51 दिन की वीडियो बना ली है, तो पिछली वीडियोस भी आप देख लेंगे। छोटे छोटे टॉपिक लिए हैं, आम बोलचाल के, रोज़मर्रा के जो जुमले होते हैं वो भी बना दिए। तो आज का हमारा टॉपिक है 38वां टॉपिक है, दफ्तर यानी ऑफिस से रिलेटेड है। तो देखिए, ये पंजाब नेशनल बैंक का चेक है। दिस इज़ अ पंजाब नेशनल बैंक चेक। तो यहाँ पर देखिए इसकी उर्दू भी लिखी है, दिस इज़ अ पंजाब नेशनल बैंक चेक। ये क्लर्क ऑफिसर के मुंह लगा हुआ है। दिस क्लर्क इज़ अ फेवरेट ऑफ द ऑफिसर्स। तुम्हें कितने दिनों की रुख्सत लेनी पड़ेगी? फॉर हाउ मैनी डेज वुड यू हैव टू टेक लीव? आजकल काम का जोर है। वर्क प्रेशर इज़ वेरी हैवी दिस डेज। मुझे टेलीफोन पर बात करनी है। आई वॉन्ट टू मेक अ कॉल। नोटिस को नोटिस बोर्ड पर लगा दो। पुट अप द नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड। साहब हैं, इज़ द बॉस इन? यहाँ दस्तखत कीजिए। प्लीज़ साइन हेयर। मेरी दरख्वास्त मंजूर हो गई। माई एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड। इसे छुट्टी नहीं मिली। ही डिडंट या कुडंट गेट लीव। इस तरह कह सकते हैं, ही डिडंट गेट लीव या ही कुडंट गेट लीव। इसे तंबीह कर दिया गया है। ही हैज़ बीन वार्न। किसी को वार्निंग देते हैं तो तंबीह करना कहते हैं उर्दू में। मैं इस मामले पर सोचूंगा। आई विल थिंक ओवर दिस मैटर। इसने इस्तीफ़ा दे दिया है। ही हैज़ रिज़ाइंड। इस मौजू पर कोई बात नहीं हुई। दिस पॉइंट वॉज नॉट टच्ड। मैं ज़रूर इस बात का ख्याल रखूँगा। आई विल श्योरली कीप दिस इन माइंड। आप जो कह रहे हैं मैं सब समझ रहा हूँ। आई फॉलो ऑल वॉट यू से। या दूसरा बोल सकते हैं, आई एम फॉलोइंग वॉट एवर यू आर सेइंग। इस दफ्तर में बड़े बाबू ही सब कुछ है। द हेड क्लर्क इज़ ऑल इन दिस ऑफिस। इसका इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है। हिज रिजिग्नेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड। सिगरेट पीना मना है। नो स्मोकिंग। तो ये नो स्मोकिंग का यहाँ लिखा है। देखिए, कहीं कहीं नो स्मोकिंग की जगह स्मोकिंग नॉट अलाउड भी लिख दिया जाता है। दरअसल दोनों पूरे जुमले नहीं, यानी शॉर्टकट में लिख देते हैं ना, जहाँ कहीं हमें बताना होता है क्या स्मोकिंग करना मना है, तो इस तरह लिख दिया जाता है। ठीक है ना। अब अगला सेंटेंस हमारा, क्या तुम ये ग्राफिक डिज़ाइन कंप्यूटर पे बना सकते हो? कैन यू मेक दिस ग्राफिक डिज़ाइन ऑन कंप्यूटर? मेरी घड़ी बंद हो गई है। माई वॉच हैज़ स्टॉप्ड। क्या देर हो गई है? इज़ इट लेट? अब अगले सफ़े पर बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो देखिए, अगला जुमला हमारा है, आप 1 घंटा देर से हैं। यू आर लेट बाय एन आवर। ये ख़त जल्दी से टाइप कर दो। टाइप दिस लेटर फास्ट। आज कौन सी तारीख़ है? व्हाट्स द डेट टुडे? वो आज ही नौकरी पर आई है। शी हैज़ ज्वाइंड टुडे। क्या मेरे लिए कोई फ़ोन है? इज़ देयर एनी फ़ोन कॉल फॉर मी? मैंने डायरेक्टर साहब से 3 बजे की अपॉइंटमेंट ली है। आई हैव फिक्स्ड एन अपॉइंटमेंट विद द डायरेक्टर एट 3 o'clock। क्या तुम इस दफ्तर में नौकरी करते हो? आर यू वर्किंग इन दैट ऑफिस? बेहतर होगा कि आप सुबकदोश हो जाएं। इट्स बेटर इफ़ यू रिज़ाइन। आप किस पोस्ट पर हैं? व्हाट पोस्ट डू यू होल्ड? उसे अपनी कामयाबी पर बड़ा गुरूर है। सक्सेस हैज़ गॉन टू हिज हेड। आज मुझे बहुत काम है। आई एम वेरी बिजी टुडे। ठीक है, तो दफ्तर वगैरह में इस तरह के हम
मतलब इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बार बार इसको रिपीट करेंगे। अगला हमारा जो है टॉपिक 39वां टॉपिक है अशिया यानी थिंग्स, यानी चीज़ों से मुताल्लिक है। ये बहुत अच्छी तस्वीर है। दिस इज़ अ वेरी फाइन ब्यूटीफुल पिक्चर, या बोलेंगे दिस इज़ अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल पिक्चर। नाइस या ब्यूटीफुल तीनों में से कोई सा भी एक बोल सकते हैं, फाइन, नाइस या ब्यूटीफुल, है ना। बराए मेहरबानी रेज़गारी दीजिए, प्लीज़ गिव चेंज। तुमने मुझे अपनी तस्वीर नहीं दिखाई, यू हैव नॉट शोन मी योर फोटोग्राफ। ज़रा ये सामान मेरे होटल में पहुंचा दीजिए, प्लीज़ डिलीवर द गुड्स एट माई होटल। मुझे चश्मा बदलवाना है, आई हैव टू गेट माई स्पेक्टिकल्स चेंज्ड। मुझे एक और कंबल चाहिए, आई नीड अनदर ब्लैंकेट। मेरी घड़ी ठीक होने गई है, माई वॉच हैज़ बीन सेंट फॉर रिपेयर। मुझे चावल, दाल और कढ़ी चाहिए, आई वॉन्ट राइस, पल्सेस एंड करी। मैं 1 दर्जन सिगार और 2 दर्जन सिगरेट चाहता हूँ, आई वॉन्ट 1 डजन सिगार एंड 2 डजन सिगरेट। मुझसे शीशा टूट गया, द मिरर वॉज ब्रोकन बाय मी। कुछ ठंडा लीजिए, प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड। मैंने तुम्हारी किताब नहीं देखी, आई हैवंट सीन योर बुक। ये बॉक्स बड़ा भारी है, दिस बॉक्स इज़ वेरी हेवी। अब आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े की तरफ। देखिए, मैं इन सब चीज़ों को ले आओ, ब्रिंग ऑल दिस थिंग्स, या बोलेंगे गेट ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी एक बोल देंगे। इन चीज़ों को बांध दो, प्लीज़ दिस थिंग्स या दिस आर्टिकल्स, सॉरी पैक दिस आर्टिकल्स या पैक दिस थिंग्स, है ना। बांधना यानी पैक करना, पैक कर दो ये। अपना बिस्तर बंद उठा लीजिए, प्लीज़ कैरी और होल्ड ऑल। वो अपना सामान लेकर घर से चला गया, ही लेफ्ट हिज हाउस विथ बैग एंड बैगेज। सामान कम लेकर चलें, यू शुड ट्रैवल लाइट। इसको खूबसूरत चीज़ों से बहुत लगाव है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। ये कपड़ा मजबूत लगता है, दिस क्लोज अपीयर्स ड्यूरेबल। बर्तनों को वापस शेल्फ पर रख दो, पुट द यूटेंसिल्स बैक ऑन द शेल्फ। आप अपने कमरे में हरा रंग करा लीजिए, गेट योर रूम पेंट ग्रीन। क्या आपने अपनी अपने घर में सफ़ेदी करा ली, हैव यू गॉट योर हाउस वाइट वॉश्ड। सफ़ेदी वाइट वॉश्ड होता है ना, उसको बोलते हैं सफ़ेदी। मुझे अपनी फर्नीचर की मरम्मत करानी है, आई हैव टू गेट माई फर्नीचर रिपेयर्ड। मरम्मत कराना यानी रिपेयर। अब याददाश्त के लिए, यानी ये जो हमने लेसन पढ़ा है उससे मुतालिक बराए याददाश्त यानी रिमेंबर रखने वाली, याद रखने वाली बात है। टू रिमेंबर, ये आम बहुत मीठा है, एक टोकरी में 50 आम आते हैं। इन जुमलों से जाहिर होता है कि पहले जुमले में आम इस्म वाहिद है और दूसरे जुमले में यही लफ्ज़ बग़ैर तग़य्युर यानी बग़ैर तब्दीली मगर चेंजिंग के इस्म जमा है। उर्दू के आम वग़ैरह अल्फाज की तरह अंग्रेज़ी में भी कई अल्फाज हैं जिनका वाहिद सिंगुलर नंबर जमा प्लूरल नंबर के जैसा होता है, यानी दोनों सेम होता है, लेकिन सेंटेंस में हमें समझ में आता है ना। तो यहाँ पर ये आम बहुत मीठा है, एक आम की बात हो रही है। यहाँ पर एक टोकरी में 50 आम आते हैं, तो यहाँ 50 आम की बात हो रही है ना, यानी प्लूरल नंबर की बात हो रही है। अब उसके बाद देखिए द हंटर रन आफ्टर द डियर। द हंटर रन आफ्टर द डियर, शिकारी हिरन के पीछे दौड़ा। और द डियर आर फाइन लुकिंग एनिमल। द डियर आर फाइन लुकिंग एनिमल, हिरन देखने में बहुत खूबसूरत
जानवर है। अब यहाँ पर ये वाला जो जुमला है, हिरन देखने में बहुत खूबसूरत जानवर है, में डियर का नंबर जो है प्लूरल नंबर है, यानी कि जमा है, भी डियर ही है, यानी दोनों में डियर है ना, सिंगल। यहाँ पर ये बोल रहा है शिकारी हिरन के पीछे दौड़ा, तो यहाँ एक हिरन की बात हो रही, यहाँ सभी हिरन की बात हो रही, नहीं कि सारे हिरन जो होते देखने में बहुत खूबसूरत है ना। इसी तरह इन अल्फाज पर ध्यान दीजिए। हेयर, बाल, यानी जो हमारे बाल होते हैं, एक बाल के लिए भी हेयर बोलेंगे, और बहुत सारे बाल होंगे तब भी हम हेयर बोलते हैं। चाइनीज़, चीनी, चीनी को भी जो है दोनों मतलब सिंगल में भी और प्लूरल में भी यूज़ करेंगे। भेड़, शिप, कई बाल, मैनी बाल होते हैं, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, बाल ही मतलब हेयर बोलेंगे, मैनी हेयर। एक बाल है तो अ हेयर, मैनी हेयर। कई भेड़ें, मैनी शिप्स, एक भेड़, अ शिप। अब अगला देखिए, स्कोर, कोड़ी, ग्रूज, ग्रूज, ग्रूज जो होता है 144 चीज़ें होती हैं ना, उस चीज़ में मतलब 12 दर्जन का एक ग्रूज होता है। 100, 100, 100, थाउजेंड, हज़ार वगैरह आदादी अल्फाज अंग्रेज़ी में जब सिफत के तौर पर आते हैं तो वाहिद ही आते हैं। मतलब जब इन चीज़ों को हम सिफत के तौर पर लिखते हैं ना, कि ये चीज़ें जो है गुरूज है, एक गुरूज है, दो गुरूज हैं, ये जिस तरह भी नंबर जो होते हैं तादाद वाले, तो ये सिफत के तौर पर आते हैं तो वाहिद ही होते हैं। जैसे 500, हम ये नहीं बोल रहे 500, ऐसे नहीं लगा रहे ना, तो 500। 2 डज़न एग्स, 3000 सोल्जर्स, रुपीज़, लेकिन जब एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं तब जमा हो जाते हैं। जैसे हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़, जब एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं तो हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़, डजन्स ऑफ एग वगैरह, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन याद रखने वाली चीज़ें हमें याद रखना चाहिए। जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद हो उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, हमारी हिम्मत बढ़ा लीजिए। हमारी अगली मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।